अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको मैं अताबाद लेक जो कि गिलगित के अंदर वाक़या है उसकी आज सैर करवाने ले जा रहा हूँ। बेसिकली ये अक्टूबर में पिछले साल 2019 में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था। ये अताबाद लेक के मनाजिर आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली 2010 में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ज़लज़ला आया था और बहुत ज़्यादा तबाही फैली थी, जिसकी वजह से जो इसके रोड्स थे वो सारे तबाह हो गए। और ये कुदरती तौर पर कुछ एक बड़ी चट्टानें और कुछ पत्थर बड़े बड़े जो बोल्डर्स जिनको हम कहते हैं वो इसके अंदर आए और ये कुदरती तौर पर झील बन गई। तो इसके तमाम जो मवासलात के ज़राए थे, कोई रोड्स थी, वो सारी इस झील के अंदर आ गई। तो उस वक्त ये टनल्स बनाई गई, इसका अल्टरनेट रूट तैयार किया गया और ये कुदरत का हसीन शाहकार देखते देखते ये तैयार हो गया। आज दुनिया से मुख्तलिफ़ सियाह इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये झील तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी है और 24 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर कोई 5 टनल्स बनी हैं और इन 5 टनल्स की मजमूई जो लेंथ है तकरीबन 7 किलोमीटर के करीब है। अभी यहाँ पर टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ होटल्स और रिज़ॉर्ट्स वगैरह बनाने की तैयारी हो रही है। अलबत्ता यहाँ पर बोटिंग का अरेंजमेंट मौजूद है, फ़िशिंग भी लोग करते हैं और ये कुदरती तौर पर झील बहुत ही गहरी है। हत्ता कि आप जून या जुलाई में भी यहाँ विज़िट करें तो पानी बर्फ़ की तरह ठंडा होता है और यहाँ के मनाज़िर बहुत ही देखने के काबिल होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम अहबाब में इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो ये जगह देखने के वाकई काबिल है। जिस वक्त आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है और बहुत आप इंजॉय करते हैं। अपनी फैमिली को और बच्चों को ज़रूर साथ लेकर जाएं और ये बच्चों को ज़रूर जगह दिखाएं। यकीनन वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये रोड सीधी हमारी है, शारा कराक्रम पुरानी जो ओल्ड है, ये बेसिकली उसी को ही अपडेट किया गया है और ये सीधी चाइना बॉर्डर की तरफ, जिसको खुंजराब बाईपास हम कहते हैं, ये सीधी उसको लिंक करती है। गिलगित से तकरीबन ये 2 घंटे की मुसाफत पर अताबाद लेक आती है। हुंजा वैली से तकरीबन कोई 15-20 मिनट का आगे डिस्टेंस है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाजिर, कुदरत के शाहकार मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ज़बरदस्त है और देखने के काबिल है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग बिल्कुल इसको देखने के लिए आएँ और आपको यकीनन मज़ा आएगा। और ये बहुत ही सेफ़ किस्म का इलाका है। यहाँ पर इवन अगर आप आधी रात को भी ट्रैवल करते हैं तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बहुत मेहमान नवाज़ किस्म के लोग हैं और बहुत ही अच्छा इलाका है, ये देखने के काबिल है। पहाड़ यहाँ के अगर आपने पहले विज़िट किया हुआ है तो गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश किस्म के होते हैं, सब्ज़ा ज़रा कम ही नज़र आता है। लेकिन जैसे ही आप इसके इन एरियाज़ में एंटर होते हैं पहाड़ गो के आपको काले ही नज़र आते हैं, लेकिन मनाजिर बहुत ही खूबसूरत देखने के होते हैं। और ये जो झील है ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से एक हसीन तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अताबाद लेक को विज़िट नहीं किया है पहले तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। अगर आप लाहौर या इवन इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, बाय रोड अगर आप जाते हैं तो गिलगित जाने के 2 रास्ते हैं। एक नारान की तरफ से जाता है, नारान वाली साइड से लाहौर के लिए, लाहौर से अगर आप जाते हैं तो 15-16 घंटे का सफ़र है। और अगर आप ओल्ड कराक्रम रोड से जाते हैं तो तकरीबन 18 घंटे का सफ़र है लाहौर से। लेकिन ये है कि बहुत इंजॉय बंदा करता है, बहुत हसीन किस्म के मनाजिर आते हैं, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप ज़रूर इसको विज़िट करें। और यहाँ इसके लिए जिस वक्त भी आप इन इलाकों को विज़िट करें तो अपने साथ ज़रूर सर्दी वाले कपड़े और कंबल वगैरह ज़रूर लें। और ये वो इलाका है कि जहाँ आपको कंबल बहुत ही आला क्वालिटी के और बहुत ही मुनासिब पैसों में मिलते हैं।
بہت سستے مل جاتے ہیں آپ کو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔